हेलो एवरीवन। नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस इप्सा लोकीटर। इसका मतलब होता है द थिंग्स और फैक्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ। मतलब जब किसी डॉक्टर से कोई नेग्लिजेंस हुआ तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में। ठीक है, तो उसके लिए एक दूसरा फिजिशियन हायर किया जाता है जो कि प्रोवाइड करता है एक्सपर्ट एविडेंसेस जो कि दिखाए जाएंगे कोर्ट में। ठीक है, अब जो ये एक्सपर्ट एविडेंस दिए गए तो वो क्या बताएंगे कि भाई नेग्लिजेंस हुआ है या नहीं हुआ। मतलब एक प्रूफ की तरह वो काम करेंगे, तो इसलिए बोलते हैं द थिंग्स और फैक्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ। ठीक है, अब जो पेशेंट है, जब एक दूसरे फिजिशियन ने एक्सपर्ट एविडेंसेस दे दिए तो उसमें पेशेंट को तो जरूरत नहीं रह जाएगी नेग्लिजेंस प्रूव करने की कि डॉक्टर से गलती हुई या नहीं हुई। ठीक है ना। अब दूसरा है कि ये जो सिविल केसेस में सिविल नेग्लिजेंस में ही अप्लाई होते हैं, क्रिमिनल केसेस में ये अप्लाई नहीं होते। और जो पेशेंट का लॉयर है उसको भी ज़रूरत नहीं होती डॉक्टर का गिल्ट प्रूव करने की, क्योंकि जो एविडेंस है वही काफ़ी होते हैं उसको नेग्लिजेंस शो करने के लिए या उससे हुआ है नहीं है वो देखने के लिए। ठीक है, अब इसके इस रूल के तीन कंडीशंस हैं जो इसको सेटिस्फाई। पहला है कि अ, अगर नेग्लिजेंस नहीं हुआ होता तो इंजरी होती नहीं, पहली चीज़। दूसरा है कि जो डॉक्टर है उसका एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है उसके इंस्ट्रूमेंट और जो वो ट्रीटमेंट दे रहा है उस पे। अगर उसकी वजह से इंजरी हो रही है तो उसमें डॉक्टर की गलती मानी जाती है। ठीक है, तीसरा कि पेशेंट जो है वो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं कर रहा है, मतलब कि पेशेंट की वजह से उसकी इंजरी में और बढ़ नहीं रही है, मतलब वो, तो इसलिए कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस भी वहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें डॉक्टर के नेग्लिजेंस को प्रूव करने के लिए चाहिए होती है। अब इसके एग्जांपल है जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिस एडवेंचर, मतलब कि उसने इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया किसी के, या मिसमैचिंग ग्रुप ब्लड ग्रुप मिसमैच वाला ब्लड चढ़ा दिया। ठीक है, टिटनेस टॉक्सोइड का वैक्सीन नहीं लगाया अगर कोई केस आया उस पे इंजरी का। ठीक है, ओवरडोज दे दी मेडिसिन की। ठीक है, गलत जगह पे सर्जरी कर दी। ठीक है, और उसने पेयर ऑफ सीजर या इंस्ट्रूमेंट छोड़ दिया उसके ऑपरेशन करने के बाद। ठीक है, स्वैब ऑपरेशन करने के बाद अंदर रहेगी जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन या डेथ हो सकती है। ठीक है, लॉस ऑफ हैंड हो गया, मतलब कि अगर किसी ने ज़्यादा दिनों तक उसकी स्प्लिंटिंग कर दी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, लॉस ऑफ हैंड। अब ये सिचुएशन है ना। तो इसमें क्या है कि ये डिफेंस कब कर सकता है, बस कि पेशेंट जो है हार्म नहीं हुआ है, जो उससे नेग्लिजेंस हुआ है वो उससे हार्म नहीं हुआ है पेशेंट को, ये बस तभी हेल्पफुल है डॉक्टर के लिए। नहीं तो उसके नेग्लिजेंस को माना जाएगा और उसको पनिश किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। वही अब इसके एग्जाम्पल है फिर से कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिस एडवेंचर, इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया, टॉक्साइड टिटनेस का टॉक्साइड नहीं चढ़ाया, ओवरडोज दे दी जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो गई उसको। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट छोड़ दिया अंदर, ठीक है, जिसके कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। रॉन्ग साइड सर्जरी कर दी कि भाई पैर की होनी थी, हाथ की कर दी। ठीक है, स्वैब छोड़ दिया ऑपरेशन करने के बाद, या लॉस ऑफ हैंड हो गया ड्यू टू प्रोलॉन्ग स्प्लिटिंग। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना। ठीक है ना, इजी टॉपिक है वैसे। थैंक यू।